मैं क्योंकि आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं आर्थोपेडिक रिलेटेड, तो मैं इसमें ये स्ट्रेस डालना चाहूँगा कि किसी भी आर्थोपेडिक डिज़ीज़ के लिए जो है कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स चाहिए और राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए। किसी एक ट्रीटमेंट से बीमारी ठीक नहीं होती। मैं अब एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे नी जॉइंट आर्थराइटिस है, यानी घुटने का जो है घिस जाना या घुटने का दर्द जो शुरू हो जाता है और चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। तो इसमें कुछ लोग जो है वो पेन किलर देते रहते हैं, कुछ लोग जो है स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है फिज़िकल थेरेपी भी लगा देते हैं। तो इस तरह ट्रीटमेंट नहीं होती। नी जॉइंट आर्थराइटिस की जो है आपने डिसाइड करना है कि कौन सी कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट आपने शुरू करवानी है और किस सीक्वेंस में शुरू करवानी है और किस ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी जो है पहले नंबर पर है, फिर सेकंड पर है, फिर थर्ड पर है, फिर फोर्थ पर है। तो वो सीक्वेंस भी डिसाइड करना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट नी जॉइंट आर्थराइटिस के लिए ज़रूरी ये है कि आपने पहले डिसाइड करना है कि कौन सी कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए आपने डिसाइड करना है और उसका सीक्वेंस, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। तो वो प्रायोरिटीज़ जो है वो सर्जन अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक डिसाइड कर सकता है। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा उसको ये पता होगा कि कौन सी प्रायोरिटी जो है इस वक्त मैंने इनिशिएट करनी है और इसके बाद मैंने क्या करना है, या पहली स्टेज में मैंने कौन सी 2 ट्रीटमेंट्स या 3 ट्रीटमेंट्स एक साथ चलानी है और मरीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कम से कम टाइम में जो है कैसे आएगा। तो नी जॉइंट आर्थराइटिस में जो है हम लोग मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स की कम्बिनेशन रखते हैं। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको जो है पेन किलर के अलावा, मैं पेन किलर्स कम देता हूँ, पेन किलर के अलावा मैं उनको जो है कार्टिलेज रीजनरेटर्स देता हूँ, जिसमें कार्टिलेज को रीजनरेशन में हेल्प मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्टॉप करने के लिए जो है कुछ ऐसी मेडिकेशन है वो देते हैं ताकि मज़ीद ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे चले नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टेजेस हैं नी जॉइंट आर्थराइटिस की 1, 2, 3 और 4। तो 3rd और 4th स्टेज जो है वो तो सर्जरी है। 1 और 2 में जो है आप लोग जो है डिज़ीज़ प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो है पेन किलर के अलावा, स्टेरॉयड इंजेक्शन के अलावा हम लोग जो है आपको फिज़िकल थेरेपी बताते हैं, साथ आपको कार्टिलेज रीजनरेटर देते हैं। इस दौरान जो हम डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी नी जॉइंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है इंजेक्ट करें, यानी PRP के इंजेक्शन इंजेक्ट करें, उसकी भी राइट अमाउंट इंजेक्ट करेंगे तब फ़ायदा होगा। हम सिर्फ PRP भी दे सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स में और स्टेम सेल थेरेपी भी दे सकते हैं। अब PRP अगर पहले दे दें और स्टेम सेल थेरेपी बाद में करें तो PRP स्टेम सेल को हेल्प करेगी और स्टेम सेल के बाद दोबारा PRP इंजेक्ट करें तो मज़ीद स्टेम सेल की हेल्थ इम्प्रूव होगी और ज़्यादा अरसे तक स्टेम सेल काम करेंगे। इसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपी जो है हम आपको जो सिखाएंगे वो आपने सारी ज़िंदगी जारी रखनी है। तो आपका घुटना जो है स्टेज 1 से स्टेज 2 पे नहीं जाएगा या स्टेज 2 से स्टेज 3 पे नहीं जाएगा और जो है आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकेंगे। तो इसलिए स्ट्रेस इस पे देना चाहता हूँ कि नी जॉइंट घुटनों का दर्द जो है किसी एक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता बल्कि कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक होता है और राइट सीक्वेंस में जो है राइट तरतीब से, ठीक तरतीब के साथ जो है वो ट्रीटमेंट देनी चाहिए, तो तब फ़र्क आता है। और वो सीक्वेंस जो है वो एक एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सी कम्बिनेशन हमने कैसे शुरू करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।